जी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद करीब 1 साल बाद उनसे रोज़ कुछ ना कुछ नई नई बातें कही जाती थी, क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं था। शादी को 1 साल बीत चुका था। शादी को जब 1 साल बीत चुका तो घर वालों ने नई नई बातें बनानी शुरू कर दी। सास ने ताने मारने शुरू कर दी, नंदों ने भी ताने मारने शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं फिर उनके हस्बैंड को भी भड़काया जाता और वो भी उनके साथ कोई ना कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करते। उनको यही रहता कि जब से शादी हुई है, शादी को 1 साल बीत चुका है, पर अभी तक किसी बच्चे को इसने जन्म नहीं दिया। ये वो आजकल तरह तरह की बातें, आप जानते ही हो, मिडिल क्लास में अक्सर ऐसा होता है। 1 साल बाद करीब जब 2 साल पूरे बीत चुके होते हैं, तो जब ही आरती जी एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म देती हैं। और जब उनके घर में एक कन्या का जन्म होता है तो उनके घर में खुशियों की जगह समझो जैसे मातम बन गया हो। उनके घर में मातम जैसा माहौल हो जाता है, क्योंकि उनके घर में एक बेटी ने जन्म ले लिया था। उनको लगता है, उनके घर वालों को ऐसा लगता है कि बेटी होना एक पाप है, बेटी को जन्म दिया है इसने, हमारे घर का कोई चिराग नहीं आया, ये वो। उन्हें तरह तरह की बातें सुनाई गई, उन्हें टोन मारे गए। उनके साथ फिर और भी ज़्यादा बुरा व्यवहार होने लगा। जैसे तैसे उनको मतलब प्रेगनेंसी हुई और उन्होंने भगवान की कृपा से एक बेटी को जन्म भी दिया, पर तब भी उनको कोई सुकून की, चैन से कोई सांस नहीं लेने दे रहा था। उनके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। अब उनको समझ नहीं आता था। उन्होंने अपने घर वालों को काफ़ी समझाने की भी कोशिश की कि बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, आजकल आज के टाइम पे दोनों ही बराबर होते हैं। पर उनके घर वालों को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी। अब कोई बात नहीं, देखते देखते बेटी करीब 7 साल की हो चुकी थी। जब बेटी 7 साल की हो गई, पर उनके साथ जब भी ऐसा ही व्यवहार रहता था। अब आरती जी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उसके बाद उनको कोई बच्चा भी नहीं हुआ, बस वो एक बेटी हुई। ससुराल वालों ने और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया कि 7 साल हो चुके हैं और कोई बच्चा भी नहीं हुआ, बस एक बेटी को इसने पैदा कर दिया, अब हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का दीपक, हमारे घर का चिराग पता नहीं कब आएगा, होगा भी या नहीं होगा। इस तरीके से तरह तरह की उनको बातें सुनाई जाती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन ऐसे ही वो लेटी लेटी अपना फ़ोन चला रही थी, तभी उनके सामने कन्हैया मित्तल जी का भजन आ जाता है, हारे के सहारे। तो बस वो भजन को सुनने लगती हैं और फिर वो क्या होता है, उनको बड़ी शांति मिलती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कन्हैया मित्तल जी 2-3 ऐसे उपाय भी बताते हैं भजनों में। फिर वो क्या रोज़ रोज़ श्याम बाबा के भजन सुनती थी। श्याम बाबा के फिर और भी वीडियोज़ उनके सामने आने लगी, तो उन्हें थोड़ा लगा कि हाँ श्याम बाबा हैं, पर उन्होंने देखा नहीं था, बस फ़ोन में ही देखा था। वो कभी गई भी नहीं थी, उन्हें बाकी फ़ोन के द्वारा सब चीज़ पता चल चुकी थी। अब होता ही क्या है, जब वो श्याम बाबा के भजन सुनती हैं